मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। और भाई लोग, क्या हाल चाल? तो बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा है। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में। एक टॉपिक है ब्लड वेसल। पिछले क्लास में हम ब्लड के बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल में बता चुके थे। तो ये जो ब्लड है, ये आखिर हमारे बॉडी में कैसे फ्लो करता है, कौन इन ब्लड को फ्लो करवाता है? तो जानते हैं, ब्लड जो है इन्हीं ब्लड वेसल्स के मदद से पूरे बॉडी में कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहते हैं। मतलब कि जो ब्लड वेसल है ये हमारे बॉडी के हर एक भाग में प्रेजेंट है। मतलब पूरे के पूरे बॉडी में ब्लड वेसल प्रेजेंट हैं और बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है, कोई ऐसा सेल नहीं है जहां ये ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो सब सेल से मिलकर के बना हुआ है और सेल को हर समय न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और जो उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना भी पड़ता है। ये सब का सब काम कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड इन्हीं ब्लड वेसल से फ्लो करते हैं कंटिन्यूअसली। क्योंकि अगर ब्लड का फ्लो थोड़ा सा भी रुका शरीर में, इंसान खत्म हो जाएगा, सीधा भगवान को प्यारा हो जाएगा। समझ गया ना बात? तो जो है ये ब्लड वेसल्स आज हम पढ़ेंगे, समझ गए? तो देखिए, कितने तरह के ब्लड वेसल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं? 3 तरह के। कितने तरह के बाबू? 3 टाइप्स के ब्लड वेसल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एक का नाम है आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन्स और तीसरे का नाम है कैपिलरीज। अब इन ब्लड वेसल के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, अब आते हैं आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। आखिर आर्टरी क्या है, कैसा ब्लड वेसल है, क्या करता है? तो देख लीजिए, सबसे पहले तो आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। जो भी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस ब्लड को कैरी करने का काम यही करता है आर्टरी। समझ गए? और आर्टरी जो है उस ब्लड वेसल को कहते हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाता है। हार्ट से किधर लेकर जाता है? बॉडी की तरफ। मतलब बताए, पूछेगा कि वो ब्लड वेसल कौन सा है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाता है, तो वो है आपका आर्टरी। मतलब आर्टरी शब्द जहां आ जाए समझ जाइएगा, हार्ट से ब्लड को बॉडी के पार्ट्स में लेकर के जाने का काम करता है। समझ गए? ये जो आर्टरी है ना बाबू, इसका जो वॉल्स होता है ना, जो बाहरी दीवार होता है, बाहरी जो लेयर होता है, ये लेयर काफी मोटा होता है। इसको थिक बनाया जाता है। थिक इसलिए बनाया जाता है कि जब हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है ना, तो काफी हाई प्रेशर से ब्लड निकलता है। इस हाई प्रेशर को सहने के लिए आर्टरी का वाल मोटा बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि आर्टरी का वाल मोटा नहीं बनाया गया है, पतला है, और जैसे ही हाई प्रेशर से हार्ट पंप करेगा ब्लड को, पता चला आर्टरिया फट गया, फट के पूरा खून शरीर में आ गया, आदमी मर गया। ऐसा ब्लड वेसल कौन काम का जो आदमी के मुआ दे बाबू है? तो इसीलिए आर्टरी का जो वॉल्स होता है ना बाबू, वो ठीक होता है ताकि वो हाई प्रेशर को सह सके। समझ गए? आर्टरी में किसी तरह का कोई भी भाल्व मौजूद नहीं होता है। भाल्व कहने का मतलब होता है दरवाजा। समझ गए? कि इसमें किसी तरह का दरवाजा नहीं होता है। जानते हैं भाल्व क्यों दिया जाता है? भाल्व इसलिए दिया जाता है ताकि ब्लड जो है ना फिर से उल्टे रास्ते ना बहने लगे। मतलब ब्लड का बैक फ्लो को रोकने के लिए भाल्व्स दिए जाते हैं। समझ गए? अरे बताओ खुद कि यार, एक तो हार्ट ऐसे ही एकदम पूरा पुचका के मरले है पूरा प्रेशर से ब्लड को। अब ब्लड जो है इतना प्रेशर से आगे भाग रहा है कि ओकर पीछे आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसीलिए आर्टरी में भाल्व्स मौजूद नहीं रहता है। अब बताइए क्या होगा कि हम एगो लड़का को पूरा एकदम घुमच के ढकेल दिए, तो वो बताइए उसको पीछे आने का सवाल है कहियो? वो जब भी भागेगा ना तो आगे की तरफ दौड़ेगा या आगे की तरफ ही गिरेगा। समझ गए? इसीलिए भाल्व्स आर्टरी में प्रेजेंट नहीं रहता है बच्चा। अच्छा, इसके बाद स्मॉल ल्यूमेन होता है इनमें। ये क्या होता है स्मॉल ल्यूमेन? तो देखिए, ये मान लीजिए कि आपका आर्टरी है, तो ये आर्टरी का जो छेद आपको दिख रहा है, ये आर्टरी का छेद जो अंदर से होता है ना, जो इनर स्पेस होता है ना, ये बहुत कम रहता है क्योंकि आर्टरी एक्चुअली में मोटा है। जैसे मान लीजिए बाबू आप खुद, ये जो है आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी है, और आर्टरी का जो वॉल्स है ये मोटा है पूरा। तो जो अंदर का स्पेस है ये स्पेस कम नहीं हो गया, इस अंदर के स्पेस को ही बाबू ल्यूमेन कहा जाता है। इसीलिए कहा है कि आर्टरी में जो ल्यूमेन होता है वो कम होता है, छोटा होता है। मतलब जो इनर स्पेस होता है आर्टरी के अंदर का,
ये होता है कम। ठीक है, अब देखिए आर्टरी बॉडी में कहाँ पाया जाता है, तो बॉडी के इंटरनल रीजन में, मतलब डीप में पाया जाता है। समझ गए, बॉडी के किसी भी पार्ट में एकदम अंदर में पाया जाता है। जब कभी भी हाथ अगर मान लीजिए कट जाता है ना, तो आर्टरी नहीं कटता है, दूसरा वाला कटता है, भेंस कटता है, पूरा एकदम कचकचा के इसे दबाइए एकदम, समझ गए ना। और अंदरवा में जब देखिएगा ना, जो टाइप टाइप का आपको दिखेगा ना, ये ब्लड वेसल आर्टरी होता है। आर्टरी शरीर के अंदरूनी भाग में पाया जाता है, डीप में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, इन आर्टरी में एगो बड़का भाई भी है इन लोग का, तो सबसे बड़का आर्टरिया का नाम है एओर्टा। समझ गए, मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले यही एओर्टा में जाता है, फिर यही एओर्टा जो है और छोटे छोटे ब्लड वेसल में बट जाता है, जिसको हम आर्टरी कहते हैं। उसका जिक्र हम थोड़ा देर में करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को देखते रहिए, मजा भी आएगा भाई, समझ भी जाओगे। हम डिटेल्स में पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना, मतलब कि ऐसा पढ़ा रहे हैं कि तुम लोग जो है पढ़ेगा ना तो तुम लोग फिर दूसरा के पढ़ा देगा, समझ गया। अच्छा, इसके बाद तो सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी हम बता दिए आपको कि एओर्टा होता है। एक और आर्टरी होता है जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करता है ये बताइए। देखिए, हार्ट तो खुद ब्लड बेचारा पंप करता है, तो हार्ट का जो खुद का जो मसल है, हार्ट के खुद के मसल में भी तो ब्लड का सप्लाई होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि बेचारा हम दूसरा के घर में अंजोरा कर रहे हैं, मतलब दूसरे के घर में लाइट कर रहे हैं और हमारा खुदे का घर अंधेरा में है। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है, दुख का बात है ना। ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट कि नहीं, कि हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई कौन सा आर्टरी करता है, तो बाबू कोरोनरी आर्टरी करता है। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, समझ गया ना, आपके 10th में भी एक नंबर में पूछ देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब जानते हैं, देखिए यहाँ एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ऐसा बात अपवाद होता है। अपवाद किसको कहेंगे, एक्सेप्शन किसको कहेंगे। मान लीजिए कि बाकी सब लोग एक तरीके का काम कर रहा है, उसमें से एक आध गो ऐसा हो जाता है जो दूसरा तरीके का काम करे लगता है, समझ गए ना, तो इसीलिए इसको एक्सेप्शन कहा जाता है। देखिए अभी तक बाबू आप लोग क्या पढ़े, आप लोग यही पढ़े कि आर्टरी जो है ये ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी की तरफ ले जाता है, वो भी कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसके साथ एक्सेप्शन क्या हो जाता है, इसका नाम है बाबू पल्मोनरी आर्टरी। जो एक्सेप्शन है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ना बाबू, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज्यादा होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा होता है, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ना हार्ट से ले जा करके और लंग्स तक पहुंचाता है। तो एक हमको बात बताइए, तो आपको मन में आएगा तो भाई इसको आर्टरी काहे कह रहे हैं, वेन्स काहे नहीं कह दे रहे हैं, क्योंकि वेन्स जो होता है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसके बाद हम वेन्स पढ़ाएंगे आपको, तो काहे नहीं इसका नाम वेन्स रख दिए, इसलिए नहीं रखे, तो ध्यान से समझिए। आपको पता है कि हार्ट से कोई भी बॉडी ऑर्गेन तक ब्लड वेसल जो ब्लड को ले जाता है उसको हम आर्टरी कहते हैं, है ना। तो देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जा रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा होगा, कोई क्वेश्चन बन रहा होगा कि हार्ट से ब्लड लंग्स तक कहे जाएगा, तो इसका हम फुल डिटेल आपको हार्ट वाले चैप्टर में देंगे। उसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं बच जाएगा, गारंटी है मेरा। तो एक्सेप्शंस को फिर से समझिए। देखिए सारा आर्टरी ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाता है, लेकिन एक तो एक्सेप्शन आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेकर के जाता है, हार्ट से लंग्स तक लेकर के जाता है, ताकि लंग्स में इस ब्लड में ऑक्सीजन मिल सके, समझ गए। तो देखिए हार्ट से लंग्स तक जा रहा है, मतलब हार्ट से किसी बॉडी ऑर्गन तक जा रहा है, और हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक ले जाने वाला जो ब्लड वेसल होता है बाबू, उसको हम आर्टरी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी कहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सब आर्टरी से ये एकदम अलग है, समझ गए ना। तो हमको उम्मीद है कि आर्टरी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। बाकी इसका फुल डिटेल नोट्स जो हम तो बताएं ही आपको, लेकिन आपको यहाँ पे इस साइड आपको फुल डिटेल नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आइए वेन्स के बारे में जानते हैं, समझ गए। मतलब आर्टरी का जस्ट सौतेला भाई कह लीजिए आप वेन्स है, मतलब जो जो आर्टरी का गुण है उसका सब इसमें उल्टा गुण आपको मिलेगा। तो देखिए वेन्स ऐसा ब्लड वेसल है जिसमें सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाया जाता है, मतलब कि वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन्स जो है पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके और हार्ट में ले जाता है, समझ गए। मतलब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाने वाला जो ब्लड वेसल होता है मेरे भाई,
वो कौन सा ब्लड वेसल है? तो वो है वेन्स। समझ गए? हाँ जी। इसके बाद इस वेन्स का जो वॉल्स होता है वो थिन होता है, पतला होता है। जानते हैं काहे? कि वेन्स में प्रेशर लो होता है। समझ गया? पूरा बॉडी से ब्लड आ रहा है, लो प्रेशर, धीरे धीरे लुसुर लुसुर चल रहा है। समझ गया ना? मतलब धीरे धीरे चल रहा है। तो इसमें प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर कम होता है। मतलब कि वेन्स में ब्लड का प्रेशर कम होता है, जिसके चलते वेन्स का जो वॉल है वो थिन बना हुआ होता है। लेकिन इसमें भाल्व्स पाया जाएगा। समझ गया ना? इसमें भाल्व्स पाया जाएगा ताकि ये भाल्व्स जो है ब्लड के ब्लैक फ्लो को क्या करे? प्रिवेंट करे, रोके। क्योंकि बताइए लो प्रेशर है, ब्लड आराम से धीरे धीरे चल रहा है, हो सकता है कहीं ब्लड पीछे की तरफ लौट आए, है ना? अब पीछे की तरफ लौट आएगा तो लिविंग बीइंग के लिए तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इसीलिए समझ लीजिए इनमें भाल्व्स पाया जाता है ताकि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करे। समझ गए? अच्छा, इसका ल्यूमेन वाइडर होता है। मतलब देखिए यही पाइप है, ये है वेन्स। तो इसमें जानते हैं अंदर में बहुत जगह होता है। समझ गए? इसका जगह हुआ बहुत चौड़ा होता है अंदर वाला, इसीलिए लिखा है वाइडर ल्यूमेन। मतलब इनर स्पेस तो नहीं, चौड़ा होता है इसका। समझ गए ना? वाइड होता है। अच्छा, इसके बाद जो वेन्स है ना, ये हमारे स्किन के पासे में मिल जाएगा। समझ गए? मतलब ये स्किन से लगा हुआ जो नस आपको दिखता है हरा या ब्लू कलर का, वो वेन्स ही होता है। क्लियर है बात? अच्छा जी। इसके बाद जैसे आर्टरी में सबसे बड़का भाई था, वैसे ही वेन्स में भी सबसे बड़का भाई है। मतलब सब वेन्स का सबसे बड़ा भाई, मतलब सबसे बड़का वेन्स का नाम जो है उसका नाम है बाबू वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। अब पता है वेना कावा बॉडी में 2 होता है। समझ गए? अच्छा, ये वेना कावा डायरेक्ट हार्ट से कनेक्टेड रहता है। मतलब पूरा बॉडी से वेन्स जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया है वो वेना कावा में जाता है। अब वेना कावा से फिर हार्ट में चला जाता है। समझ गए? तो ये जो वेना कावा है इसकी संख्या है 2 और दोनों का दोनों हार्ट से कनेक्टेड रहता है। ठीक है? एक का नाम है सुपीरियर वेना कावा और दूसरे का नाम है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ये जो है, जैसे कि वेन्स जो है ना बॉडी के अपर पार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आया है वो सुपीरियर वेना कावा को दे देता है और ये सुपीरियर वेना कावा फिर हार्ट में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डाल देता है। ठीक है? अच्छा, इंफीरियर वेना कावा जो होता है ये जो है ब्लड को पूरे बॉडी के नीचे वाले भाग से, नीचे वाले भाग कहने का मतलब कुछ स्टमक हो गया, लेग हो गया, समझ गया ना, किडनी हो गया, इन सब पार्ट से ब्लड को ले आने का काम कौन करता है? इंफीरियर वेना कावा। समझ गया? हालांकि वेन्स ही ले आते हैं नीचे से, लेकिन वो जो है इंफीरियर वेना कावा को दे देते हैं और ये इंफीरियर वेना कावा जो है इस ब्लड को हार्ट को दे देता है। समझ गए? इसको फिर से समझिए। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के अपर पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा में आता है। ठीक? बॉडी के लोअर पार्ट का, समझ गया ना, लोअर पार्ट का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना कावा में आता है और ये दोनों वेना कावा जो है हार्ट से कनेक्टेड रहता है, अपना सब ब्लड वो हार्ट में डाल देता है। ले तो अब एकरा जो है ना पंप कराते रहो। ठीक है? अच्छा, लेकिन इसमें भी एगो एक्सेप्शन आ गया। मतलब इसमें भी एगो दूसरा कैटेगरी का आ गया भाई, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। अच्छा चलिए बताइए हमको एगो बात, वेन्स जो है कैसा ब्लड कैरी करता है? तो भैया आप बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन ये जो है ना पल्मोनरी वेनवा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। देख रहे हैं आर्टरी में भी ऐसा खेल हुआ था। पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, लेकिन जो पल्मोनरी वेनवा होता है बाबू, है ना, ये पल्मोनरी वेन जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अब बोलिएगा कैसे? तो बताइए वेन का काम क्या होता है? वेन का काम है बॉडी से हार्ट तक लेके आना ब्लड को। तो लंग्स में जो पल्मोनरी आर्टरी ब्लडवा को भेजा था तो लंग्स में ऑक्सीजन मिल गया। अब ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीजनेटेड, तो लंग्स से फिर हार्ट में आता है ब्लड। समझ गया ना? तो लंग्स से आखिर हार्टवा में ब्लड लाने के लिए, लंग्स से हार्ट में ब्लड लाने के लिए कौन सा ब्लड वेसल होता है? यही होता है पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन है, वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और लंग्स से हार्ट में ब्लड को पहुंचाता है। तो हमको उम्मीद है कि वेन्स के बारे में भी मेरे भाई लोग आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे। अब आइए तीसरा और आखिरी तरह का ब्लड वेसल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसका नाम है कैपिलरीज। क्या नाम है? कैपिलरीज नाम है भाई। तो ये सबसे बॉडी के अंदर सबसे छोटा और सबसे पतला जो ब्लड वेसल पाया जाता है वो कैपिलरी ही होता है। मतलब आंख में आप देखिएगा ना एकदम पतला पतला जो ब्लड वेसल, माने बाल से भी पतला, आंख में देखिएगा एकदम पतला पतला नस होता है, वो कैपिलरी होता है। समझ गया ना बात? मतलब एकदम बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल अगर कोई है वो कैपिलरीज है। जानते हैं ये कैपिलरीज वे है ना,
जो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करता है। मतलब कि ये जंक्शन पॉइंट है जहां पे आर्टरी और वेन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसीलिए लिखा है कि कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, इसमें देखिए भाल्व्स नहीं होता है। भाल्व्स इसलिए नहीं होता है कि इनको जो है बहुत ज्यादा ब्लड का फ्लो नहीं कराना होता है, बस इनको जो है ना न्यूट्रिएंट्स को बस ब्लड वेसल से सेल को दे देना होता है और सेल से वेस्ट मटेरियल को सिर्फ ब्लड में मिला लेना होता है। समझ गया ना, बस इतना ही काम है। अच्छा, इसमें जो है ना ब्लड ना बहुत स्लोली फ्लो करता है, ठीक है, और अंडर लो प्रेशर। तो आपके मन में आ रहा होगा कि जब लो प्रेशर है तो भाल्व होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ब्लड फ्लो बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा इनका काम नहीं है, बस हम बताएं अभी आपको कि बस न्यूट्रिएंट्स को देना और वेस्ट को लेना ही काम है, ठीक है। इसके बाद समझिए कि जितना भी बॉडी में सेल है या टिश्यू है, उनके पास जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है ना प्रत्येक सेल के पास, वो कैपिलरीज ही प्रेजेंट होता है। मतलब कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास जो ब्लड वेसल प्रेजेंट है वो कैपिलरीज ही है। मतलब सेल के पास कौन सा ब्लड वेसल मिलेगा आपको, तो कैपिलरीज मिलेगा। जानते हैं यही कैपिलरीज जो है ना बाबू, फूड को, ऑक्सीजन को या और भी हार्मोन्स, एंजाइम्स जो भी ब्लड में है, वो सब सेल को कौन देता है, कैपिलरीज ही देता है। और बायोकेमिकल रिएक्शन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर बनता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, है ना, इन सब को सेल से बाहर निकाल करके कैपिलरीज अपने ही ब्लडवा में मिला लेता है। समझ गए? तो समझिए कि जो सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो कैपिलरीज, ठीक है। सेल से वेस्ट को निकालने का काम कौन सा ब्लड वेसल करता है, तो कैपिलरीज। समझ गए? ये भाई अच्छे अच्छे एग्जाम में, दरोगा, बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम कौन सा ब्लड वेसल करता है और सेल से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम कौन सा ब्लड वेसल करता है, तो ये कैपिलरीज ही करता है। समझ गए बात? मतलब कैपिलरीज जो है ये जहां पे वेन्स और आर्टरी कनेक्ट होते हैं वहीं पे रहता है। तो आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया और कैपिलरीज में दे दिया। अब कैपिलरीज देखेगा, इस सेल से पूछेगा कि तेरा ऑक्सीजन की जरूरत है, तेरा फूड की जरूरत है, तो सेल बोलेगा हाँ 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 हमरा दे। तो यही कैपिलरीज जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी आर्टरी लेके आया था, इसका न्यूट्रिएंट्स को सेल को दे देता है और कहता है कि कुछ वेस्टो बनाया है तू, तो सेल कहता बनल नहीं है, बायोकेमिकल रिएक्शन दिन भर करवाता है हमरा से, तो वेस्टे नहीं बनेगा, बनल है। तो कहता है कि ठीक है तो दे दे हमरा। तो अब कैपिलरीज जो है वेस्ट मटेरियल को लेके अब वेन्स को दे देता है और कहता है ना कि ले, अब तू ले जाके हार्ट तक पहुंचावी डीऑक्सीजनेटेड ब्लडवा, फिर हार्टवा जो है ना लंग्स में भेजेगा और ये जो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर लेगा, फिर ही आर्टरी भाई लेके आएगा, फिर हम सेल को दे देंगे। ऐसे ही ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है ब्लड वेसल के द्वारा। समझ गए? और कंटिन्यूअसली सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहता है और कंटिन्यूअसली सेल से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते रहता है, और इस सब का काम कौन करता है, तो कैपिलरीज ही करता है। तो हमको उम्मीद है भाई कि आपको कैपिलरीज के बारे में भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आज का आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे कि आखिर जो है ब्लड का फ्लो कैसे होता है, मतलब हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी तक ब्लड कैसे जाता है और पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट तक कैसे आता है। तो इसको हम एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे हार्ट लिख देते हैं, इसलिए कि देखिए इस हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है बाबू सबसे बड़ा आर्टरी जिसका नाम है एओर्टा, ठीक है। इस एओर्टा से फिर जो है ये ब्लड जो है जाता है आर्टरी में। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि जो एओर्टा है ये सबसे बड़ा आर्टरी है, फिर आर्टरी आगे चल करके छोटे छोटे और ब्लड वेसल में बढ़ जाता है जिसको हम आर्टरी कहते हैं। फिर ये आर्टरी और छोटे छोटे और पतले पतले ब्लड वेसल में बढ़ जाता है जिसको हम आर्टियोलस कहते हैं, और फिर और पतला हो जाता है तो कैपिलरीज हो जाता है। फिर कैपिलरीज के बाद जो है फिर पतले पतले वेन्स होते हैं जिनको हम वेन्यूल कहते हैं, और फिर उससे हल्का मोटा मोटा वेन्स आएगा। अब ब्लड जो है पतला से थोड़ा मोटा में आएगा, उसको हम वेन्स कहेंगे। और फिर सारे वेन्स के बाद फिर एगो सबसे बड़का वेन मिलेगा जिसको वेना कावा कहा जाता है। फिर अंत में ब्लड वेना कावा में आता है, वेना कावा से फिर कहाँ आ जाता है, हार्ट में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कहाँ पे बाबू, एओर्टा में, एओर्टा के बाद फिर आर्टरी में, और आर्टरी के बाद जो ब्लड है अब ये जाता है आर्टियोलस में। कहा जाता है आर्टियोलस, ठीक है। आर्टियोलस के बाद फिर कहाँ पे, कैपिलरीज में, ठीक है। कैपिलरीज में हो गया, और इसी कैपिलरीज में जो है आपको कैपिलरीज का जो ब्लड है वो न्यूट्रिएंट सेल को दे देता है और वेस्ट मटेरियल ले लेता है।
अब जो है कैपिलरीज वेस्ट मटेरियल ले लिया है, तो अब जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है ब्लड में, तो अब ब्लड हो गया है डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना बाबू, ये जो है अब जाता है आपको किसमें, तो वेन्यूल में जाता है। किसमें जाता है, वेन्यूल में। वेन्यूल के बाद फिर जो है आपका ब्लड जो है बच्चा, ये आता है भेन्स में। किसमें आता है, भेन्स में आता है। और भेन्स के बाद जो है फिर ये जो ब्लड है ये आता है अब आपको वेना कावा में। और वेना कावा, इस सब के बारे में तो हम बताइए दिए। और ये वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर से हार्ट में चला जाता है। इसी तरीके से पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो होते रहता है, समझ गए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से न्यूट्रिएंट्स जो है सेल को मिल जाता है, और वेस्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड वो ब्लड में मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर कैपिलरीज के बाद ब्लड वेन्यूल में, फिर वेन्स में, फिर वेना कावा में आता है। वेना कावा जो है ब्लड को कहाँ दे देता है मेरे बच्चे, तो ब्लड को दे देता है हार्ट में, ताकि ब्लड जो है इसको फिर से क्या करें, ब्लड को शुद्ध करें, ठीक है, और फिर से बॉडी में फ्लो कराएं, ठीक है। तो अब देखिए यहां से यहां तक जो देखें, हार्ट से एओर्टा, आर्टरी, आर्टियोलस और कैपिलरीज तक, है ना, यहां तक जो है ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड रहता है, ठीक है। हालांकि कैपिलरीज में दोनों तरह का ब्लड होता है, समझ लीजिए। इसको बीच से इसे बांट दिया जाए तो ऊपर वाला भाग ऑक्सीजनेटेड ब्लड और नीचे वाला भाग जो है डीऑक्सीजनेटेड। कहें कि आर्टरी और वेन्स दोनों यहाँ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ तक समझिए कि हार्ट से लेकर के, मेरी हार्ट क्या, एओर्टा, आर्टरी, आर्टियोलस, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्यूल, वेन्स और वेना कावा, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे ही ब्लड पूरा बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो हमको उम्मीद है कि ब्लड वेसल के बारे में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।